गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का वो एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और इसके साथ ही इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर भी रहता है। वो इस चैप्टर को छोड़ करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं अपना पैर पीछे। ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा एनालिटिकल और रीजनिंग बेस्ड होती है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि आइडेंटिटीज अगर आपको सही तरीके से जानना हो तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस और रीजनिंग ये दोनों होने चाहिए। किस तरह के क्वेश्चन डिमांड और वहाँ किस आइडेंटिटी का हम यूज करें ये हम लोग आज जानेंगे। तो एनसीईआरटी का हमारा 8.4 एक्सरसाइज आज होगा और सबसे पहले हम आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बताएं जिसका कि यूज हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या आखिर? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज के बीच का रिलेशन है। जैसे साइन और कॉस में क्या रिलेशन, सेक टेन में क्या रिलेशन है, कॉसेक कॉट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। साइन का आप रखें p/h उसका स्क्वायर लीजिए, कॉस का b/h उसका स्क्वायर लीजिए। दोनों के स्क्वायर को जब आप ऐड करते हैं तो आपका क्या वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसका यूज आपको करना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस। ये भी चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं। साइन का p/h रखिए और कॉस का b/h रखिए तो आपको h कैंसिल हो जाएगा और p/b बचेगा जो टेन का होता है। और इसी का इन्वर्स आप ले सकते हैं सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। यहाँ हम सिर्फ वही आइडेंटिटी लिखेंगे जिसका यूज हमारा बार बार होगा। और फिर कॉट थीटा का भी आप ले लीजिए, कॉट थीटा का कॉस बाय साइन हो जाएगा क्योंकि टेन का इन्वर्स है ये, तो टेन का जो लिखे हैं उसी का आप इन्वर्स कर लीजिए कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। इतने इसमें से ये तीन आइडेंटिटी है जिससे कि आप चाहें तो दो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इससे दो डेरिवेटिव्स आपका आ जाएगा। वो कैसे वो भी आप देख लीजिए। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ से आप अगर चाहें अगर साइन को हम सेपरेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर को अपोजिट साइड भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉस स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर को अपोजिट साइड भेजेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि इस फर्स्ट आइडेंटिटी से हम दो डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं उसी तरह से इस दोनों से भी आप दो दो डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं और जिसका यूज भी आपको आगे मिलेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना इजी वे में हो समझा सकें, लेकिन ये प्रैक्टिस का चीज है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। हम किसी और तरीके से बताएंगे तो आपके स्कूल वाले टीचर किसी और तरीके से बताएंगे, आप किसी और तरीके से फाइंड करेंगे, तो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा आपके तरीके में वैसे वैसे चेंज आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है यहाँ पे। साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में ले आना है। साइन ए सेक ए और टेन ए को किस टर्म में ले आना है? कॉट के टर्म में ले आना है। साइन ए को भी सेक ए को भी और टेन ए को भी कॉट के टर्म में ले आना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साइन से शुरू करते हैं। साइन को कॉट के टर्म में कैसे लाएंगे? साइन ए को कॉट के टर्म में हम कैसे लाएंगे? अब इसका यूज आप कैसे करेंगे वो देखिए। इसी तीनों में से आपको एनालाइज करना है। रीजनिंग अपना लगाइए
इंडियन बच्चे के पास ज्यादा रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग अपना लगाइए और पता कीजिए कि साइन और कॉट के बीच का रिलेटिव कौन है, ऐसा कौन बंदा है जो दोनों को जोड़ रहा है, ऐसा कोई है जो दोनों को जोड़ रहा है। तो देखते हैं, साइन यहां है, कॉट यहां है, हमारा इस दो आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। ठीक है, अब है कि इस दो में से हम किसका यूज करें, कौन साइन से आपको कनेक्ट करेगा, साइन और कॉट के बीच का मेडिएटर कौन है। तो आप यहां आइए, साइन और कॉस दिख रहा है, क्या कॉस का कोई संबंध कॉट से है, वो बड़ी दूर आपको चलना पड़ेगा। यहां आप देखिए कॉसेक और कॉट, बताइए कि कॉसेक का रिलेशन साइन से है कि नहीं। आपको अगर इनवर्स याद होगा, मेरे एक वीडियो में इनवर्स भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे कि साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक, ठीक है, कॉस का इनवर्स सेक और टेन का इनवर्स कॉट, टेन का इनवर्स कॉट। उसी तरह से आप चाहें तो कॉसेक का इनवर्स साइन कर लीजिए, सेक का इनवर्स कॉस कर लीजिए, कॉट का इनवर्स टेन कर लीजिए। अब आप देखिए कि कॉसेक जो है हमारा, वो किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है। तो साइन का इनवर्स करके हम कॉट तक पहुंच सकते हैं, मतलब इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉसेक तक पहुंचते हैं। साइन से कॉसेक तक बड़ा आसानी से पहुंचा जा सकता है, और हमारा ये होगा, साइन को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक लिख सकते हैं। अब हम कॉसेक से कॉट पर पहुंच जाएंगे। तो कॉसेक से कॉट पर कैसे पहुंचेंगे, वहां इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो कॉसेक को हमको सेपरेट करना पड़ेगा। कॉसेक जब सेपरेट होगा तो माइनस कॉट स्क्वायर को हम इक्वल के अपोजिट साइड सेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये मिला कॉसेक स्क्वायर का, ध्यान रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर के लिए हमको मिलता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको तो कॉसेक का चाहिए, कॉसेक स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर हम अगर रिमूव करें तो क्या पड़ता है, स्क्वायर रिमूव करने पर क्या पड़ता है, रूट पड़ता है। तो कॉसेक ए के लिए हम क्या यूज किए हैं, रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखिए, एंगल आप ए ले रहे हैं तो ए ही। तो मैटर समझ में आ गया कि साइन को सबसे पहले कहां लेके गए, कॉसेक पर, और कॉसेक से हम लोग कॉट पर आए। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, थोड़ा वक्त दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप जितना वक्त शुरू में देंगे उतना ही धीरे धीरे आपको रिलैक्स महसूस होगा। एक ही क्वेश्चन पे आप चाहें तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन दे सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो प्रॉपर आपके दिमाग में सेट नहीं होता। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक साइन तो हमारा कॉट के टर्म में आ चुका है। अब सेक को कॉट के टर्म में कैसे लाएंगे, सेक को कॉट के टर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, तो सेक इसमें है, और सेक वाले में tan दिख रहा है आपको, और tan का इनवर्स कॉट होता है, यानी हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक को आप tan में बदलेंगे, सेक को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, √1 + tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिए, सेक को हमको सेपरेट करना है, -tan स्क्वायर को अपोजिट भेजेंगे तो 1 + tan स्क्वायर मिलेगा, और इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो सेक ए का क्या मिला, 1 + tan स्क्वायर √। अब हम tan को कॉट में बदल देंगे, तो 1 + tan का इनवर्स होता है कॉट, तो क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए, tan का इनवर्स, ठीक है, tan का इनवर्स लिख दिए 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मेथड का यूज कीजिए यहाँ पे, जैसे ये आप ऐड करते हैं ठीक वैसे ही कीजिए, 7 × 3 = 21 अब +2 है कि नहीं।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो वही मेथड यहाँ यूज करेंगे हम लोग। कॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस में कौन है? 1 है। अब बाई में वही लेते हैं डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है। अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर। अब आपको रूट का रूल पता है कि जिसका भी पेयर बनता है वो बाहर हो जाता है। यहाँ कॉट स्क्वायर का पेयर बना और वो हम बाहर निकाल लेंगे, तो आपका हो जाता है अंडर रूट, ऊपर वाला रूट में रहा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में रह गया, बाय में कॉट ए हो गया। ये भी कॉट के टर्म में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इस कॉट स्क्वायर को रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस 1 है और रूट से बाहर सिर्फ मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, प्लस माइनस में, ठीक है, इसीलिए इसको बाहर नहीं कर पाएंगे। तो साइन ए आपका कॉट में आ गया, सेक ए भी कॉट में आ गया। अब टेन ए को कॉट में बदलिए, तो टेन ए को कॉट में बदलिए, तो टेन का सीधा कॉट आप लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स होता है, तो टेन ए का क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉट, क्योंकि टेन का इनवर्स है कॉट। ये क्लियर हुआ? तो इसमें आप देखें कि किस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है ना। बस पेशेंस रख के आपको 1 2 3 क्वेश्चन पे अगर कमांड होते चला जाएगा तो धीरे धीरे पूरे आइडेंटिटी पे कमांड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है? एंगल ए का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेक ए के टर्म में ले आना है। यहाँ सम 1 के ही तरह है आपका, साइन ए लीजिए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कॉसेक ए और कॉट ए। इस सभी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। आ जाइए, ठीक है, इस सब को आपको सेक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन से सेक पर पहुंचते हैं। देख लीजिए, साइन को ऐसा किस में कन्वर्ट करेंगे जो कि सेक तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो पहला आइडेंटिटी आप देखिए, साइन और कॉस है इसमें, और कॉस से हम लोग सेक तक पहुंच सकते हैं क्योंकि कॉस का इनवर्स सेक है, इसलिए इस आइडेंटिटी का आप यूज कीजिए। इसके हिसाब से अगर आप साइन लिखेंगे, साइन को सेपरेट करना पड़ेगा, क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या मिल रहा है आपको? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस को चेंज करेंगे सेक में, 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का इनवर्स सेक है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है सेक स्क्वायर इंटू 1 यानी सेक स्क्वायर ए। अब माइनस में क्या 1 लेंगे, अब बाएं में जो था वही लेंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप ऊपर वाले को रूट में ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में ही रह गया, नीचे से पेयर बना सेक का और वो बाहर हो गया। ये आपका साइन ए किसमें आ गया? सेक के टर्म में आ गया। अब आप लीजिए कॉस को सेक में, तो कॉस का इन्वर्स सेक है, इतना तो पता है आपको। कॉस ए को बहुत ही आसानी से सेक में लिख सकते हैं, 1 बाय सेक ए लिख देंगे, हो गया, कॉस सेक में आ गया। अब है आपका टेन को सेक में बदलना है, इसको इसके लिए आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेन को हम लोग सेपरेट करेंगे, वही प्लस में रखेंगे, तो माइनस में है उस पर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। 1 को इधर लेते आइए, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर मिलेगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, यानी आपको क्या मिलता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पर रूट, ये भी आ गया। अब कॉसेक को सेक में बदलिए, तो कॉसेक को सबसे पहले हम लोग साइन में लेके चलेंगे, क्योंकि साइन को हम लोग सेक में बदल चुके हैं, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, ये इजी होगा। तो 1 बाय साइन लिख दिए, साइन का इनवर्स है। अब साइन का इनवर्स जब है तो इसको हम लोग उल्टा देंगे, सिर्फ काम हो जाएगा, या फिर एक स्टेप बढ़ा दीजिए,
1/sin के जगह पे साइन का जो आपका आया है उसको लिखिए, सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाय सेक ए। इसको आप कैलकुलेट कर दिए, सेक ए आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये रह, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आ गया कॉसेक का। अब कॉट को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉट को देखिए यहाँ पे, कॉट को कैसे चेंज करेंगे, कॉट को भी करना है तो कॉट को सेक में कैसे लाएंगे, टेन का इनवर्स होता है कॉट, टेन को आप सेक में ला चुके हैं, 1/10 ए सबसे पहले इसको लिखेंगे और 10 के जगह पे आप 10 वाला जो लाए हैं वो वैल्यू रख दीजिए, 10 का ये है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी पर कमांड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। क्वेश्चन 3 में क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27, अब बाएं में है आपका कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हालांकि ऊपर नीचे कंप्लीमेंट रिलेशन नहीं है, लेकिन ऊपर में इस दोनों एंगल में कंप्लीमेंट रिलेशन आपको दिख रहा है, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं 8.3 में, कंप्लीमेंट उसी में था। तो आप कंप्लीमेंट में बताए थे कि किसी एक को चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है आपके, तो इस साइन को या इस साइन को आप चेंज कर दीजिए, और नीचे भी ये दोनों कंप्लीमेंट है, किसी एक को इसमें से चेंज कर देंगे। तो मान के चलिए कि साइन स्क्वायर 63 प्लस इस साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर देंगे, साइन का कंप्लीमेंट कौन, साइन का कंप्लीमेंट कॉस, तो कॉस स्क्वायर, एंगल का कंप्लीमेंट आपको 90 माइनस 27 करना पड़ेगा, है कि नहीं, एंगल बोले हैं आपको कि 90 माइनस कर दीजिए, वो आपको कंप्लीमेंट मिल जाएगा। नीचे भी वही काम कीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, मान लीजिए पहले वाले को हम लोग चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर को किस में बदल दिए, साइन स्क्वायर, एंगल को कैसे चेंज करेंगे, तो 90 माइनस 70 अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जो था पहले से। अब आइए ऊपर में हम क्या देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 90 में 27 माइनस होगा तो 63 डिग्री होगा। नीचे भी आपका वही दिख रहा है, साइन स्क्वायर 90 में 17 माइनस कीजिए 73 होगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 तो पहले से ही था। अब आपको क्या नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, पहला आइडेंटिटी देखिए, सेम थीटा अगर है तो दोनों का प्लस क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे भी देखिए थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1/1, तो आपका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। 3 के क्वेश्चन 2 को देखिए, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें आपको कंप्लीमेंट को चेंज करना है, अगर हम इस तरफ 25 को चेंज करेंगे तो प्लस के बाद भी 25 को ही चेंज करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, सेम एंगल पे ले आना है, या तो आप सबको 25 में ले आइए या सबको 65 में ले आइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो 25 को हम लोग यहाँ रहने देते हैं, 65 को ही बदल देते हैं, यहाँ 65 इसको बदलेंगे और यहाँ 65 इसको बदलेंगे, ठीक है। तो कॉस को बदल के क्या लिखेंगे हम लोग, साइन लिखेंगे, और 90 माइनस 65, उसी तरह से कॉस 25 रह गया, इंटू साइन को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65, ठीक है। अब आप साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में 65 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। अब चलिए साइन 25 इंटू साइन 25 क्या मिला
साइन स्क्वायर 25 है कि नहीं। उसी तरह से इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल पे क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। यही आपका रिजल्ट है। 4 के 1 पे चले आइए, उसमें आपको मिलता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 9 कॉमन है दोनों में, है कि नहीं। तो 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बताइए गुरुजी कि इसका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 1 और 9 बन जा 9। ये आपका रिजल्ट आ गया 1 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। अब 2 पे देखिए, 2 को हम लोग देखते हैं, 2 थोड़ा लंबा है लेकिन कोई खास नहीं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 1 से या तो पहले साइन कॉस में इसको बदल लीजिए, साइन कॉस में भी बदल सकते हैं। तो 1 प्लस tan को साइन कॉस में बदलिए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह से इधर 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस 1 बाय कॉसेक का 1 बाय साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के, घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिए। 1 से इस तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 से इस सब में करेंगे, फिर साइन बाय कॉस से सब में, फिर 1 बाय कॉस से सब में, ठीक है। कुछ खास बात नहीं है इसमें। चलिए, तो 1 से करेंगे इस सब में, यही रह गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। साइन बाय कॉस से कीजिए इस सब में, तो साइन बाय कॉस इंटू 1, साइन बाय कॉस ही रहेगा, प्लस साइन बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन, कट करके आपको क्या मिलेगा, 1। ध्यान से देखिए, साइन बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन, तो इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस भी कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा, 1 बचेगा, तो प्लस 1। अब साइन बाय कॉस को 1 बाय साइन से कीजिए, माइनस से है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन साइन आपका कैंसिल होगा, 1 बाय कॉस बचा रहा है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय कॉस से करते हैं इस तीनों में, तो क्या मिला, प्लस 1 बाय कॉस इंटू 1, तो प्लस 1 बाय कॉस, फिर 1 बाय कॉस इंटू इतना, क्या मिलेगा, प्लस 1 बाय साइन, क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन, तो कॉस कैंसिल, 1 बाय साइन बचा, प्लस माइनस माइनस, 1 बाय कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन। मल्टीप्लाई ही जो इसमें है, यही एक ऐसा टर्म है इस जगह जो कि आपका दिमाग खराब करता है, लेकिन खराब करना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, वक्त दीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप, विद्यार्थी तो हैं। 1 बाय साइन माइनस में है, 1 बाय साइन यहाँ प्लस में है। अब देखिए 1 बाय कॉस माइनस में, 1 बाय कॉस प्लस, तो प्लस माइनस में जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल होकर के 0 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर के, बस। अब आपके पास जो है उस पर फोकस कीजिए, तो 1 प्लस 1 ऐड करके आपके पास 2 होता है, और इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको और इसको, कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस, इसको जब ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐड कीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को साइन से कीजिए, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, बाय में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को ऐड कर लिए,
इस दोनों को ऐड कर लिए, अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचता है, तो -1 / cos थीटा इंटू साइन। ठीक है, अब आप चले आए 2 + cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस में आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 + 3 5 होगा और 3 + 2 भी 5 होगा, है कि नहीं। तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कीजिए या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कीजिए, दोनों का वैल्यू 1 ही आएगा। और नीचे क्या है यहाँ, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस। माइनस में क्या था हमारा, ये 1 / cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, क्या हो गया, 0 हो गया। साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन दोनों सिमिलर है, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, है कि नहीं। तो दोनों सेम हो गया, प्लस माइनस में है तो घट के 0 हो गया। हमारे पास क्या बचता है रिजल्ट में, सिर्फ 2। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या आया, सी आया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक पोजीशन ऐसा है, ये 2 मान के चलिए, लेकिन 1 आप ये वाला आपका ज्यादा वेटेज वाला है। बस पेशेंस रख करके आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद राइट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। 4 का क्वेश्चन 3 देखिए, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, 1 - sin a। देखते हैं क्या होता है। सेक और टेन दोनों को साइन कॉस के टर्म में पहले ले आइए, तो सेक को हम लोग कॉस के टर्म में ले सकते हैं 1/cos, और टेन को साइन a/cos। वो सब फॉर्मूला आपका वहां लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, इंटू 1 - sin a। इसके साथ कुछ मत कीजिए, बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक रेशियो हमारा साइन और कॉस ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसको मत चेंज कीजिए। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तो ऊपर डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, 1 + sin a/cos a, यही होगा आपके, और 1 - sin a। फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 1 + sin a, 1 - sin a, a + b, a - b, a² - b², a², 1 का स्क्वायर 1 और -b² में sin स्क्वायर a, और नीचे क्या था, cos। अब बताया जाए कि 1 - sin स्क्वायर किसका होगा, cos स्क्वायर का होगा। आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज कर सकते हैं आप, 1 - sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। अब बाएं में क्या था आपके पास, cos है। अब बताइए यहाँ दो को cos है, यहाँ एक cos है, कैंसिल हो जाएगा, कितना cos बचेगा, एक cos बचेगा, cos इंटू cos। ये न्यूमरेटर में एक cos कैंसिल हुआ, नीचे से एक cos बच गया हमारे पास। अब आप आइए क्वेश्चन 4 पे। 4 में डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज है, आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a, इसका आपको वैल्यू चाहिए। तो 1 + tan स्क्वायर a किसका होता है भाई, सेक स्क्वायर a का। उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर a किसका होगा, कॉसेक स्क्वायर a का। अब देखिए सेक बाय कॉसेक, सेक बाय कॉसेक किसका होता है, tan का। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, tan स्क्वायर, सेक बाय कॉसेक दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए tan पर भी क्या लगा, स्क्वायर लगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 क्लियर। अब क्वेश्चन 5 पर आइए। क्वेश्चन 5 के 1 पर आते हैं। हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है हम लोग को 1 - cos बाय 1 + cos। क्या है देख लेते हैं, कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू में क्या चाहिए हमको, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन 5 में ये सारा प्रूविंग है और प्रूविंग को बड़ा बैलेंस हो करके आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करते हैं और राइट पूरा करते हैं। LHS से आप चलिए, क्या है आपका LHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले आप LHS लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरा LHS आप लिख लीजिए। अब चेंज कीजिए साइन कॉस में, कॉसेक और कॉट दोनों को साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो कॉसेक का साइन वैल्यू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक साइन का इनवर्स है, इसीलिए कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। होल स्क्वायर है हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका आप स्क्वायर लेंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको हम चाहें तो अलग से सेपरेट होल स्क्वायर में ले सकते हैं और नीचे आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर। स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, बस यही हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए, इसको आप चाहें 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे एक आइडेंटिटी का यूज कीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको सिर्फ कॉस रखना है, साइन तो रखना नहीं है, साइन रिमूव करेंगे वो भी कॉस के टर्म में। तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। बाएं में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा 1 पर स्क्वायर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 पर कुछ भी पावर दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 स्क्वायर मान के चलिए और कॉस स्क्वायर मान के चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको ब्रेक कर देते, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस, है ना। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारा सिमिलर हो गए, मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हुआ। क्या आपके पास बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आपका RHS यही है कि नहीं, है ना। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। 2 देखिए आपको क्या है, cos A बाय 1 प्लस साइन A, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। और आपको प्रूव करना है इसको 2 sec A, 2 sec A में इसको प्रूव कर। LHS को आप सॉल्व कीजिए। LHS क्या है हमारा, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। क्या कर सकते हैं हम लोग इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हम लोग सिर्फ ऐड कर सकते, ऐड कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐड कीजिए, cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, क्या सेम है, होल स्क्वायर दे देंगे। बाय में आप इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस। नेक्स्ट हम लोग चलें, कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाला काम करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर।
उस पर ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन, कितना 2 साइन ए, बार जो है रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस। अगला स्टेप में हम क्या देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। आइडेंटिटी नंबर 1 देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। अब प्लस 1 तो पहले से भी था, ये प्लस 1 पहले से था, प्लस 2 साइन ए, अब आए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कि जो जेन्युइन वर्क होता है वही काम करना पड़ता है। 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे जो है वही रहेगा। अगला स्टेप में आप देखिए, इस दो टर्म में 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए आपका ब्रैकेट में रहेगा, नीचे जो है फिर से वही हम लिखना चाहेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चा ये दोनों टर्म सेम है ना, मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, 2 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, 2 बाय कॉस क्या हो जाएगा, 2 सेक हो जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, तो 2 बाय कॉस क्या हो जाएगा, 2 सेक, जो आपका RHS था। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो हमारा 3 है, ये हमारा क्वेश्चन 3 है। 10 बाय 1 माइनस कॉट प्लस कॉट बाय 1 माइनस 10, प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। चलिए LHS से सॉल्व करते हैं इसको भी। तो LHS हमारा जो है उसको लिखिए, पहले LHS को अच्छे से लिख के ही काम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटने का चांस होता है। कोई जेन्युइन टीचर मिल गए वो मार्क्स काट लेंगे। अब इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करें, RHS में सेक कॉसेक है जो साइन और कॉस का इन्वर्स है, इसलिए इस पूरे टर्म को साइन कॉस में पहले बदल लीजिए। 10 को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉट का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन। इसी तरह से आप इसको भी चेंज कीजिए, कॉट हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और 10 क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ऐड कीजिए, तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है यहाँ सब्ट्रैक्शन है। पेशेंस रखिए, घबराइए मत, बार बार ट्रिगोनोमेट्री में हम यही कहेंगे, साइन इंटू 1 माइनस कॉस, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस कर देंगे, तो साइन माइनस कॉस क्या आ जाएगा हमारा, साइन माइनस कॉस, अब बाएं में जो था वही, प्लस इसका भी वही काम कीजिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा ठीक है अपने पोजीशन पे, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए उसी तरीके से, कॉस इंटू 1 और माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन, थीटा लगाने नहीं भूलिएगा। इतना हो गया हमारा काम। अब यहां एक छोटा कैलकुलेशन, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, अगर डुअल फ्रैक्शन है तो फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को करते हैं, साइन इंटू साइन, इस लास्ट वाले साइन को सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर, मिडिल टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस वही काम इसमें भी करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, मिडिल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए कि इस दोनों ब्रैकेट में हमारा एक फर्क है, यहां साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है। अब आप देखेंगे यहां पे 5 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 2 आएगा ना, लेकिन 3 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए -2 आएगा। दोनों में कितने का फर्क है? -1 के मल्टीप्लाई का फर्क है। इसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर हम यहां से -1 कॉमन ले लें, अगला स्टेप देखिए क्या होता है। इसको वैसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था हमारा। ठीक है, यही था। अब क्या करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय, नीचे वाले में कॉस माइनस साइन को हमको क्या बना देना है, साइन माइनस कॉस बना देना है। कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बनाना है। इसके लिए जब भी आप साइन चेंज करना चाहेंगे तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए बनाना चाहते हैं तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां भी हम साइन माइनस कॉस बनाने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उलट गया वो था कॉस माइनस साइन, क्या बन गया अब वो साइन माइनस कॉस। किस वजह से, क्या ले लिए कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए। क्यों बनाए इसको, क्योंकि यहाँ साइन माइनस कॉस था। तो दोनों तरफ सेम रखेंगे तो हम लोग इसको ओवरऑल कॉमन बाहर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है हमारा, साइन ये आप 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब आराम से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अब बचा क्या, बचा क्या उस पर फोकस कीजिए। अच्छा 1 बाय इतना लिए कॉमन, डिनोमिनेटर जब भी कॉमन आता है और ऊपर से अगर कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से हम कुछ नहीं ले, बाय में सिर्फ ये कॉमन लिया जा रहा है तो ऊपर में क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, 0, 1 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। अब चलिए यहां से क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, नहीं जब इसको कॉमन ही निकाल लिए तो हमारा यही पोर्शन बचा। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके लिखिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब बाएं में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि 8 और 9 में जो भी आप फॉर्मूला याद रखे हैं, याद किए, उस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या किए, ए है हमारा साइन और बी है कॉस, तो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी साइन माइनस कॉस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बाएं में आपके पास क्या था पहले से, कॉस थीटा इंटू साइन। अब ध्यान से देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहां क्या है, मल्टीप्लाई है। अब जो आपके पास बचा है उसको बड़ा ही सावधानी से कैलकुलेट कीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटी वैल्यू 1 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। प्लस हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन, यही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 लिख लिए, इन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 3। अब इसको ब्रेक करेंगे दो टर्म में। इसको ब्रेक करने के लिए यहां थोड़ा सा आप देख के इसको समझिए, ध्यान दीजिए। अगर a प्लस बी बाय एक्स है, इसको कैसे ब्रेक करें, ये डिनोमिनेटर इस दोनों टर्म के लिए होता है, a के लिए भी और b के लिए। तो a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स, समझ गए। हालांकि ये काम मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होगा, सिर्फ प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ठीक ऐसे ही हम लोग यहां भी ब्रेक करेंगे। तो यहाँ दो टर्म है, एक है 1 और एक है साइन इंटू कॉस। अब दोनों के बाएं में हम ये लगाएंगे, कॉस इंटू साइन। तो 1 बाय कॉस इंटू साइन, 1 बाय कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस बाय कॉस इंटू साइन, यानी दोनों के नीचे क्या लग गया, कॉस इंटू साइन लग गया। ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइड लग करके 1 वैल्यू आया। और इसको हम लोग ब्रेक करके इसका इनवर्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा। अब प्लस आपके पास इसका कैलकुलेशन क्या मिला, 1। बताइए कि RHS यही है कि नहीं, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, यही आपका RHS। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो जगह ही नहीं बचा। चलिए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो इसको आप चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक आप इसको बना सकते हैं, और उसके बाद आप लिखिए LHS इंटू LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है आपका, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है आपके लिए। LHS RHS दोनों को इसमें आपको सॉल्व करना है। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं हम, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, यही है। आराम से इसको आप इस ब्रेक कीजिए, जैसे अभी कुछ क्षण पहले आप देखें वैसे ही ब्रेक कीजिए। तो सेक हम 1 के लिए भी और इस सेक के लिए, दोनों के लिए रहेगा। तो 1 बाय सेक, 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए, सेक ए बाय सेक ए, ये कैंसिल हो करके 1 आया। 1 बाय सेक हमारा क्या होता है, कॉस। 1 बाय सेक क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का इनवर्स भी है वो, अब प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब RHS को सॉल्व कीजिए। RHS क्या था हमारा, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस, कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कीजिए तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की है। अब बाय में 1 माइनस कॉस ए तो पहले से ही था। अब आप 1 का स्क्वायर मान लीजिए,
और कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी में हम 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे और ए माइनस बी में 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस। अब बाएं में क्या था, 1 माइनस कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए आपका कैंसिल हो जाए, क्या बचता है, 1 प्लस कॉस ए सिर्फ बचता है। तो LHS RHS आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और प्रूव करना है हम लोग को कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट। ये इस पूरे एक्सरसाइज का 8.4 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। देखिए सोचिएगा थोड़ा सा, कॉसेक हमारा 1 बाय साइन है, ध्यान से सोचिए, कॉसेक क्या है, 1 बाय साइन। कॉट क्या है, कॉस बाय साइन। आप एक चीज दोनों में कॉमन देख रहे हैं और वो है बाय में साइन, है ना। 1 बाय साइन, कॉस बाय साइन, बाय में क्या है, साइन है। अगर हम साइन से LHS को डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS से हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। बता दिए आपको क्यों, कॉसेक कॉट अगर पूरा करना है तो कॉस साइन या 1 को हम किससे डिवाइड करके लाएंगे, साइन से डिवाइड करके लाएंगे। तो अब आप कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए। और नीचे भी वही था आपका, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए। ठीक है, बताइए कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे तो सेम है, सिर्फ साइन अलग है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये आ गया हमारा कॉसेक कॉट के टर्म में, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो सिर्फ वही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास कॉसेक माइनस कॉट का एक आइडेंटिटी है, कॉसेक माइनस कॉट का, उसका यहाँ यूज करना है तरीके से। तो रेशनलाइज आप सीखे हैं क्लास 9 में, रेशनलाइज कीजिए। तो कॉट माइनस कॉसेक यहां है, हम लोग किससे रेशनलाइज करेंगे, कॉसेक माइनस कॉट से, कॉसेक प्लस कॉट से। कॉट माइनस कॉसेक, 1 को आप साइड कर दीजिए, अभी 1 को आप साइड कर दीजिए, कॉट माइनस कॉसेक है, कॉट प्लस कॉसेक से हम रेशनलाइज करेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए से रेशनलाइज करें, तभी वो आइडेंटिटी तक आप पहुंचे। ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी में ट्रिपल टर्म तो है नहीं, सिंगल टर्म है हमारे पास। अब चलिए, आपको जो ये RHS है ये बताइए, ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में? ये हमारा न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसके बाएं में क्या है, 1 है। ये तो न्यूमरेटर में हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा
कि ये जो न्यूमरेटर पोर्शन है हमारा कॉट प्लस कॉसेक, क्योंकि इसी से ये आना है, कॉट प्लस कॉसेक ही हम लास्ट में कॉसेक प्लस कॉट लिख देंगे। तो इसके साथ कोई इसको टच ही मत कीजिए न्यूमरेटर को। अगर डिनोमिनेटर में ये रहता तो डिनोमिनेटर को टच नहीं करते, ये जैसे है वैसे रहेगा। देखना ये है तो वो न्यूमरेटर में रखना है कि डिनोमिनेटर में रखना है। तो न्यूमरेटर में रखना है हम लोग को, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ऊपर हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट में आ जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए इनटू में ये इसको ब्रैकेट में लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लिखे पता चले, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में इसको बचा के रखना है। अगर सॉरी न्यूमरेटर में बचा के रखना है, अगर डिनोमिनेटर में बचा के रखना होता तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। और नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा केयरफुल होकर के करेंगे। इसको पहले 1 को भूल जाइए, कॉट माइनस कॉसेक और कॉट प्लस कॉसेक, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए, किसको किसको किए, कॉट माइनस कॉसेक और कॉट प्लस कॉसेक, इसको मल्टीप्लाई किए, क्या मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी प्लस 1 से भी करेंगे इन दोनों को, क्योंकि इसको तो ढक के रखे थे। प्लस 1 से जब इस दोनों को करेंगे तो वही रह जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक। ठीक है, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो सेम ही रहता है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर के साथ तो कुछ करना नहीं है आपको, -1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बाएं में इसका वैल्यू बताइए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं क्या हो जाता है, बताइएगा। 3 माइनस 2 क्या होता है 1, लेकिन अगर 2 माइनस 3 हो जाए तो क्या होता है -1। बात समझ में आ गया ये। अब हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, और अगर हम उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक कर दें तो क्या आ जाएगा -1। ठीक इसी तरह से तो यहाँ उल्टा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉट में कॉसेक घट रहा है, क्या लिखना है -1 लिखना है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस में ये दोनों है, इसका हमारा क्या हो गया -1, और प्लस में जो ये है इसको रखिए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बच्चा इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम टर्म है, अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको और इसको देखिए, सेम टर्म है। कॉट ए प्लस में -1 कॉसेक प्लस में सेम टर्म हो गया ये दोनों, सिर्फ पोजीशन अलग अलग है। क्या बचता है हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही प्रूफ करना था। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से रीअरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने RS अग्रवाल में और भी देखे, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, हालांकि आपके एग्जाम्पल में भी है। एग्जाम्पल नंबर आपका है 15, एग्जाम्पल 15, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। और RS में भी 3-4 क्वेश्चन है, आप उसको मिला करके सॉल्व करेंगे, तरीका यही रहेगा, तब इस पर कमांड हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये 1/sin है, ये cos/sin है, दोनों के बाय में साइन था, इसलिए इसको हम किससे डिवाइड कर दिए, साइन से डिवाइड कर, क्योंकि cos sin में ये है इसलिए इसको साइन से डिवाइड करना पड़ा, और ये लाए डिवाइड करके हम ये लाए। कभी कभी क्वेश्चन में ना सीधा ये आपको दिया हुआ रहेगा, उस पोजीशन में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, जब यही दिया हुआ रहेगा तो डिवाइड क्यों करेंगे, तब सीधा रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इसी को पकड़ ले, जैसे है सेम उसी से रेशनलाइज किया गया, ठीक है। रेशनलाइज करते समय अब हमको मल्टीप्लाई ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें।
वो डिसाइड करता है यहाँ वाला। अगर ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, किसी भी तरह से आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। ये हमारा +1 यहां से ढके और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इजी वे में मल्टीप्लाई हो गया, फिर +1 से इस दोनों को कर दिया, है ना। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, और आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। LHS से ही आपका प्रूव हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, यही था हमारे पास। जब भी आप ऐसा देखते हैं तो क्लास 9 में आप सीखे होंगे रेशनलाइज करने के लिए, जब भी ऐसा रूट नंबर रहे तो उसको रेशनलाइज करना ही पड़ता, तो रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज किससे करेंगे, किससे रेशनलाइज होता है, डिनोमिनेटर। अगर डुअल टर्म है तो साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन है इसको रेशनलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस साइन से, 1 प्लस साइन से रेशनलाइज करेंगे। माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, ये नहीं कि ऊपर देख लेना है, इसको आप भूल जाइए। रेशनलाइज जब होगा, अब देखिए ये दोनों सेम है, रूट से बाहर हो जाएगा। रूट का रूल पता है, जब पेयरिंग होता है तो बाहर हो जाता है वो, यहाँ भी पेयरिंग हो गया, 1 प्लस साइन ए हमारा बाहर हो गया। नीचे रूट में रहा, क्या रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, है ना। नेक्स्ट आप देखिए 1 प्लस साइन ए बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर वाला आइडेंटिटी यूज कीजिए तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर। अब क्या मिला आपको, 1 प्लस साइन ए बाय रूट में कॉस पेयर बना रहा है, पेयर में है, स्क्वायर है तो पेयर में है, ये बाहर हो गया। अब ब्रेक कीजिए, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan। आपको प्रूव क्या करना था, सेक प्लस tan। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी में LHS RHS इक्वल लिखना भूल गए तो आप नहीं भूलेंगे, ये लास्ट में लिखना जरूरी है और प्रूव्ड भी साथ में, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्रूव करना है। तो LHS में ही हमारे पास वर्क है, जो भी है LHS लेके चलिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चा साफ दिख रहा है, ऊपर में साइन कॉमन आ रहा है, इस दोनों टर्म में साइन है तो साइन हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहां से साइन निकाले तो 1 बचा, माइनस 2 और एक साइन बच गया, 2 और एक साइन बच गया, यहाँ 2 साइन था, एक साइन कॉमन गया तो एक साइन आपका बच गया। ठीक उसी तरह से नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपका 2 कॉस थीटा माइनस 1 ये। अब आप क्या करेंगे, क्यूब है, सॉरी क्वेश्चन में आपका क्यूब है, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है क्यूब है, यहाँ भी आपका क्यूब है। माफ कर पाइएगा तो कर दीजिएगा, है कि नहीं, और नहीं तो उल्टा टांग दीजिए टीचर को। तो क्यूब लगाना है, मिस्टेक हो गया था हमसे, क्यूब आप लगाइए। यहाँ आपका जब क्यूब है और कॉमन में एक ही निकल रहा है तब तो 2 बच रहा है, यानी स्क्वायर में आपका बच रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर में आपका बच रहा है। अब आइए साइन
थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। क्या हम लोग इसको साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दो हो गया। नीचे देखिए कॉस थीटा पहले से था, 2 कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। दो को कॉस स्क्वायर हो गया प्लस में, यहाँ दो को माइनस में चाहिए था इसीलिए दोनों को माइनस में रखा है, और यहाँ प्लस में चाहिए था इसीलिए दोनों प्लस में, अब माइनस 1। चलिए अब आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर तो पहले से ही था ये वाला। बाएं में आपका कॉस थीटा इंटू, देखिए कॉस स्क्वायर लिखिए वैसे ही, पहला वाला जो कॉस स्क्वायर है वैसे ही, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे सर? कैसे देखिए, हाँ जब कॉस स्क्वायर माइनस 1 हमारा साइन स्क्वायर होता है, लेकिन इसको उल्टा करके घटा दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिए, क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर। पहले भी नंबर्स से भी पता चल जाता है। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? साइन बाय कॉस। और साइन बाय कॉस किसका होता है? tan का होता है, tan थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से ये आपका जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इजी क्वेश्चन मिलते जा रहा है। अब चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 आपका है साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। LHS से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो LHS हमारा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक को साइन में बदलिए तो 1 बाय साइन होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह से कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, सेक को 1 बाय कॉस बनाएंगे। अब इसको ऐड कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में सिर्फ 2 बचेगा। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखिए, 2ab में करते क्या? 2ab यही ना, a साइन थीटा है तो b 1 बाय साइन थीटा, तो ab जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचा, 8 2 1 जा 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक यही काम आपका इसमें भी हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया इतना। अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, क्या लिखेंगे? 1। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 प्लस 2 हमारा 4 हो गया। अब हम आगे 1 बाय साइन स्क्वायर और 1 बाय कॉस स्क्वायर को ऐड कर दें, तो 1 बाय साइन स्क्वायर और 1 बाय कॉस स्क्वायर को ऐड कीजिए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर आपके पास क्या रहा? 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर को आराम आराम से ऐड कीजिए। 1 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और बाएं में आपके पास रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1+4 कितना होता है 5 प्लस, इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, कॉस स्क्वायर ए बाय ये पूरा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय वही साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। नहीं, ये डिनोमिनेटर इसको इसको दोनों को दे दिए। अब यहां से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपके पास बचा है 5 प्लस 1/sin स्क्वायर का क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर का क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, ठीक है। 5 प्लस इतना। अगला स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्योंकि हमको tan और cot तक पहुंचना है। इस दोनों के आइडेंटिटी का आप यूज कीजिए। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर का आइडेंटिटी देखिए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब बताइए 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया। tan स्क्वायर को पहले ले लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका प्रूव हो जाता है। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, वैसे भी सॉल्व हो सकता है आसान। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब आपको बताते हैं इसी का दूसरा जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, वो यहां देखिए, इसी का दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट LHS को बिना कॉसेक को 1/sin में बदले डायरेक्ट होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कीजिए। हम यहां से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से चल रहे हैं, हालांकि आपका प्रूव हो चुका है, आप इसको उतार लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट इसको कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर यहां भी आप 2ab में सिर्फ 2 क्यों लिए, तो साइन इंटू कॉस 1 होता है, इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 मिलता है, और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स, साइन कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली आप इसका देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी आपका बनेगा। अब देख लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम लोग डायरेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या लिखें 1, ठीक है। 2 प्लस 2 को क्या लिखे 4। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर को क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी कर ली। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर को क्या लिखे 1 प्लस tan। अब सीधे आप 1 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 7 प्लस tan स्क्वायर को पहले ले लीजिए प्लस कॉट। देखिए कितने छोटे में ये हो गया, मात्र 3 स्टेप में, और इसमें कितना लंबा हुआ है। तो अगर आपको ये दिमाग में रहेगा तो इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो इसका आप दोनों मेथड देखें, हालांकि सारा क्वेश्चन इतने छोटे में सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप चाहें तो ये रख सकते हैं, ये आपके लिए शायद ज्यादा आसान होगा अगर आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए।
इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1/tan a प्लस cot a। तो इसमें LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपका वर्क है, ये साइन कॉस में बदल के उस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, LHS से पहले आप चलिए, LHS में हम लोग क्या देखते हैं, cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a, यही है। cosec को 1/sin लिखेंगे और साइन को साइन ही रहने देंगे। उसी तरह से sec को 1/cos लिखेंगे, माइनस cos को cos ही रहने देंगे। बेसिक आइडेंटिटी साइन और cos ही होता है, इसलिए ज्यादातर tan cot वाले पोर्शंस को हम लोग साइन cos में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो साइन इंटू साइन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बाएं में आपका साइन ए। सिमिलरली आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाएं में क्या था, कॉस। इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कीजिए, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस। अब देख लीजिए, कॉस यहाँ 2 है और यहाँ एक ही है, यहाँ डबल कॉस है, यहाँ सिंगल कॉस है, कैंसिल होके यहाँ एक कॉस बच जाएगा, प्लस यहाँ 2 साइन है, यहाँ एक साइन है, कैंसिल होके यहाँ एक साइन बच जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचा, कॉस प्लस साइन। अब आप RHS को सॉल्व कीजिए, RHS को भी सॉल्व करेंगे। किसी किसी में आपको LHS RHS सॉल्व करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा। देखिए यहाँ कैसे पता चल गया कि RHS को भी सॉल्व करना है, tan और cot हमारा डिराइव्ड रेशियो है, इसीलिए इस दोनों को बेसिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ हमको बेसिक रेशियो दिख रहा है, समझ गए। ऐसा जब भी मिलेगा तो आपको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बदलिए साइन कॉस में, tan को, tan का हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, कॉट का हो जाएगा कॉस ए बाय साइन, ठीक है। और आपके पास रह गया, हाँ यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी यहाँ मल्टी इंटू है ना, तो इंटू हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1 बाय, इसको ऐड कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे का दोनों मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू साइन। अब आपके पास बचा है 1 बाय कॉस इंटू साइन। तो इसको जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, कॉस ए इंटू साइन। तो हो गया ना LHS RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। चलिए क्वेश्चन 10 को देखिए, क्वेश्चन 10 हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर आपको प्रूव कर। LHS मिडिल टर्म RHS, ध्यान रखिए LHS मिडिल टर्म RHS। तो पहले हम लोग LHS को RHS को, LHS से देखते हैं क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो सेक स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए तीसरा नंबर आइडेंटिटी क्या मिलेगा आपको, कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक बाय कॉसेक, सेक बाय कॉसेक क्या होता है, tan, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर। ये RHS पूरा। अब मिडिल टर्म को भी आपको RHS पुराना है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा था 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस कॉट a और इसका होल स्क्वायर। साइन कॉस में इसको आपको बदलना पड़ेगा, साइन कॉस में, तो
साइन कॉस में बदल गया, साइन ए बाय कॉस ए, बाय में क्या 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ये tan का हो गया साइन बाय कॉस, कॉट का हो गया कॉस बाय साइन, इसका होल स्क्वायर आपका होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए थोड़ा तरीके से, कॉस इंटू 1 माइनस साइन तो कॉस बाय साइन है ना, कॉस माइनस साइन, कॉस इंटू 1 माइनस साइन तो कॉस माइनस साइन बाय कॉस हो जाएगा। उसी तरह से नीचे आपका साइन इंटू 1 तो साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए, बाय में क्या रहा साइन, ठीक है। ये आपको अब सबसे नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही तो बोलेंगे हम, तो साइन को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ए से, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कॉस ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए। बताइए कि इस दोनों टर्म में हमारा, इस दोनों टर्म में क्या डिफरेंस, प्लस माइनस का डिफरेंस, कॉस माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस। आपको बताए थे पहले भी, 3 में 2 घटाइए 1, लेकिन 2 में 3 घटाइए तो माइनस, इतना का ही दोनों में फर्क होता है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा -1 आएगा, है ना। तो हमारे पास जो बचा -1 इंटू साइन बाय कॉस यानी -10, क्यों साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है ना, अब -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा -10, अब होल स्क्वायर है आपके पास, तो इसलिए माइनस का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, क्या मिला +10 स्क्वायर। अब LHS मिडिल टर्म और RHS तीनों हमारा इक्वल है, यहां क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू RHS। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने तक से ही सीमित नहीं है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से सीखना तो एक्सरसाइज के अलावा इसका एग्जाम्पल 2-3 रेफरेंस बुक उसको भी सॉल्व करना है। और एग्जाम में भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी एक्सरसाइज से ही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, वैसा संजोग होता है। आपको ट्रिगोनोमेट्री सिखाया जा रहा है तो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन दिया जाएगा, ना कि उस एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा वीडियो थोड़ा स्लो कीजिए, देख के उसको समझ के आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।